हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम ब्लाउज़ डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाएंगे। सब्यासाची स्टाइल में इस ब्लाउज़ को हम बनाएंगे। 32 साइज़ का ब्लाउज़ हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। पेपर पैटर्न पर हम सीखेंगे ब्लाउज़ को कटिंग करना। तो ब्लाउज़ का मेजरमेंट कुछ इस तरह से है, ये मैं बता देती हूँ। ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो 14 इंच है, चेस्ट का साइज़ 32 इंच है, वेस्ट 28 इंच है, शोल्डर का जो साइज़ है वो 14 इंच है और बस्ट पॉइंट की जो हमने लेंथ डिसाइड की है वो 9.5 इंच है और जो बस्ट पॉइंट की विड्थ है जो हम विड्थ रखते हैं वो 3.2 इंच है। तो इस ब्लाउज़ के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस ब्लाउज़ की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो इस मेजरमेंट को हम एक साइड में रख देते हैं और यहाँ पर हम ब्लाउज़ की लेंथ हम साथ साथ लगाते चले जाएंगे। पहले हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर ब्लाउज़ का 14 इंच है, तो 14 का हाफ पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 14 का हाफ पॉइंट 7 इंच होता है। 7 इंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ये 7 पर एक बार हमने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर हम शोल्डर को माइनस करेंगे। तो स्लीवलेस ब्लाउज़ हो या फिर हमारा जो है स्लीव्स वाला ब्लाउज़ हो, हम यहाँ पर शोल्डर माइनस जरूर करते हैं ब्लाउज़ में, क्योंकि ब्लाउज़ हमारा जो होता है वो बिल्कुल फिटिंग का ब्लाउज़ होता है। कुर्ते में हम 1 इंच शोल्डर माइनस कर सकते हैं, लेकिन ब्लाउज़ में हम 1.5 से 2 इंच को इसमें माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप 1.5 इंच भी माइनस कर सकते हैं, 2 इंच भी माइनस कर सकते हैं। वो आपके स्ट्रिप के अकॉर्डिंग होता है कि कितना आप शोल्डर यहाँ पर माइनस करेंगे। तो स्ट्रिप आपको कम रखनी है तो आप ज़्यादा शोल्डर माइनस करेंगे। अगर स्ट्रिप आपको 2 इंच 2.5 इंच रखनी है तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर शोल्डर को माइनस करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग की है। अब यहाँ पर हम पहले नेक की विड्थ रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो नेक की विड्थ हम ब्लाउज़ का साइज़ हमारा है यहाँ पर 32 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग हम 2.5 इंच रखेंगे। 3 इंच हमारा ज़्यादा ही चौड़ा नेक हो जाएगा। अगर आप चाहें तो 3 इंच भी रख सकते हैं। मैंने 2.5 इंच यहाँ पर नेक की विड्थ रख दी है। अब हमें यहाँ पर रखना है शोल्डर की जो पट्टी हम यहाँ पर कितनी रखना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शोल्डर को माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने पेपर लिया है, तो पेपर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्जिन शोल्डर में प्लस करते चले जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम मार्केंगे। तो यहाँ पर नेक हमने 2.5 इंच रखा है, हाफ इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब शोल्डर स्ट्रिप हमें कितनी रखनी है, ये आप 2.5 इंच यहाँ पर रखेंगे। तो आपको यहाँ पर जो हमने मार्जिन हाफ इंच का सिलाई मार्जिन लिया है उसको छोड़ते हुए 2.5 इंच आप यहाँ पर मार्किंग कीजिए और हाफ इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन रखिए इस तरह से। तो ये आपका यहाँ पर शोल्डर माइनस हो गया 1 इंच। अगर आप यहाँ पर 2 इंच की शोल्डर स्ट्रिप रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 इंच रखकर इस तरह से, जो हमने यहाँ पर माइनस ये हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पर 2 इंच रखकर और 2 इंच पर मार्किंग कीजिए और हाफ इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन रख लीजिए। तो ये आपका यहाँ पर शोल्डर हो जाएगा 5.5 इंच। अब यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे तो यहाँ पर आपका शोल्डर हो जाएगा 6 इंच। तो वो शोल्डर माइनस हम शोल्डर स्ट्रिप के अकॉर्डिंग करेंगे। नेक को हम 2.5 इंच ही रखेंगे। जितना आप शोल्डर माइनस करेंगे उतना आपका नेक वैसे ही ब्रॉड होता चला जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर शोल्डर किस तरह से माइनस करना होता है वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर जो एग्जैक्ट हम पॉइंट लगाएंगे वो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमने 6 इंच शोल्डर रख लिया है 1 इंच माइनस करके। अब जो हमने यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट जो शोल्डर का हाफ पॉइंट है उसमें हम 1 इंच माइनस करके यहाँ पर और हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमने एग्जैक्ट जो मार्किंग रखी है 6 इंच, उसके नीचे वाले निशान से ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे 6 इंच के लिए। तो 6 इंच ही हमने आर्म होल ले लिया है, 6 इंच ही हमने शोल्डर ले लिया है। अब इन पॉइंट्स को हम मैच कर लेंगे। तो स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर मैच कर लेंगे। तो उससे पहले हम ये बता देते हैं, अगर यहाँ पर आप बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट को मैच कीजिए। अगर आप फ्रंट पार्ट कटिंग कर रहे हैं तो आपने जो यहाँ पर 6 इंच लिया है वहाँ पर आप हाफ इंच अंदर की साइड में मार्किंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट का आर्म होल भी हम हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करते हैं। तो इस वाले पॉइंट से अब हमें इन पॉइंट्स को मैच करना है इस तरह से। मार्किंग को हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर 1 इंच पर शोल्डर को, इसको आर्म होल को राउंड शेप देंगे। तो 1 इंच हमने मार्किंग कर ली है। अब इसको हम राउंड शेप इस तरह से लगा लेंगे इस तरह से। तो ये आर्म होल की राउंड शेप भी हमने लगा दी है 1 इंच पर। अब हमें यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का साइज़ हमारा 32 इंच है। 32 को 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर हमारा हो जाता है 8 इंच। तो 8 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। हाफ इंच हम लूजिंग के लिए ऐड कर लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो ये सभी मार्किंग चेस्ट की मैंने कर ली है। अब हम यहाँ पर बस्ट पॉइंट की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट की लेंथ यहाँ पर 9.5 इंच है। तो 9.5 इंच पर हम एक डॉट लगाएंगे।
अब बस्ट पॉइंट की विड्थ हम यहाँ पर रखेंगे, तो चेस्ट का जो हमारा साइज़ होता है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। 3.2 इंच हमारी यहाँ पर विड्थ आती है। दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से क्रॉस में मिला लिया है। अब इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। जो बस्ट पॉइंट की सेंटर लाइन हमने निकाली है इसे हम स्ट्रेट कर देते हैं। यहाँ तक की मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पर अंडर बस्ट का साइज़ निकालना है, तो जितनी हमारी विड्थ होती है उतना ही हम यहाँ पर अंडर बस्ट के लिए मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर 3.2 इंच है, आप चाहें तो यहाँ पर एग्जैक्ट 3 इंच भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो 3 इंच मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, 2.2 इंच जो है वो मैंने छोड़ दिया है। इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे, अंडर बस्ट की जो हमने मार्किंग की है इसे। तो अब हम यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पर अंडर बस्ट तक कितना ब्लाउज़ का साइज़ हो गया है। तो ये 12.5 इंच हमारा हो गया है। अब हमारा ब्लाउज़ का जो साइज़ है वो 14 इंच है, तो बाकी का जो हमारा बेल्ट में आएगा वो हम 14 इंच तक निशान लगा लेते हैं अंडर बस्ट के बाद। तो 1.5 इंच का हमारे यहाँ बेल्ट में फैब्रिक बन जाएगा। 1.5 से 2 इंच ही हम यहाँ पर बेल्ट में लेते हैं। तो एग्जैक्ट हम ये लेंथ यहाँ पर ले रहे हैं। मार्जिन हम ना तो ऊपर का हमने सिलाई मार्जिन लिया है और ना ही हमने नीचे फोल्डिंग के लिए मार्जिन यहाँ पेपर पे लिया है। मार्जिन हम फैब्रिक में कटिंग करेंगे तब हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ तक लेंथ की एग्जैक्ट मार्किंग मैंने 14 इंच की कर ली है। अब जो हमने ये 3.2 इंच की विड्थ यहाँ पर लगाई है उसको हम नीचे भी क्रिएट करके और सेंटर लाइन को नीचे भी ड्रॉ कर देंगे। तो 3.2 इंच हमारी यहाँ पर बस्ट पॉइंट की विड्थ है। 3.2 इंच ही हम यहाँ पर नीचे निशान लगा के और इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे इस तरह से। तो जो भी आपका यहाँ पर बस्ट पॉइंट की विड्थ आती है वही आप यहाँ पर सेंटर पॉइंट इस तरह से लगाएं और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते चले जाएं। तो ये लाइन मैंने स्ट्रेट कर ली है। अब 3.2 इंच हमने यहाँ पर विड्थ ली थी, दूसरी साइड में भी हमें उतना ही मार्किंग करना है इस तरह से। तो सब्यासाची का हम यहाँ पर लुक क्रिएट करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर दोनों साइड में 3.2 इंच की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर अम्ब्रेला टाइप में हम इस तरह से सेंटर पॉइंट से 3.2 इंच मार्किंग करके और राउंड इस तरह से शेप लगाएंगे। तो आपका जो यहाँ पर साइज़ आता है आप उसी साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से शेप लगाइए। तो ये शेप मैंने लगा दी है। हमें एक ही साइड में इस साइड से शेप लगानी है, दूसरी साइड में हम इस तरह से राउंड वाला बेल्ट नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल नीचे हमारी स्ट्रेट बेल्ट रहेगी जैसा कि आप डिज़ाइन देख रहे हैं। अब यहाँ पर हमें फिटिंग वाला जो हमारा आर्म होल की साइड से पॉइंट है यहाँ से 1.5 से 2 इंच हम एक अंदर की साइड में मार्क करेंगे। आप 1.5 इंच भी यहाँ पर कर सकते हैं, 2 इंच भी यहाँ पर कर सकते हैं और 1.25 इंच भी यहाँ पर। 2 से ज़्यादा हमें यहाँ पर मार्किंग नहीं करनी है। तो ये 1.5 इंच पर मैंने मार्किंग की है। इस वाली लाइन को हम यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट मिलाएंगे इस पॉइंट के साथ। आप फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। तो ये मार्किंग हमारी यहाँ पर हो गई है। सब्यासाची का लुक यहाँ पर हमारा क्रिएट हो गया है। तो इतना हमने मार्किंग यहाँ पर कर ली है। अब हमें यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो कमर का जो आपका साइज़ है वो आप यहाँ पर क्रिएट कीजिए। तो हमें यहाँ पर टक्स के लिए भी मार्किंग करनी है। तो हमने जो चेस्ट में साइज़ लिया है उसी को हम यहाँ पर एक बार कॉपी कर लेंगे। तो 10 इंच हमारा ऊपर आता है मार्जिन ऐड करते हुए, तो 10 इंच हमने नीचे मार्किंग की है। अब हमारा कमर जितना है, कमर का 4th पार्ट हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और बाकी का जो एक्स्ट्रा हमारा आगे तक मार्किंग बच गई है उसको हम टक्स में ऐड करेंगे। तो ये हमारा 3 इंच बच गया है। 3 इंच की हम यहाँ पर टक्स ऐड करेंगे। तो जो हमारा सेंटर लाइन है इससे हम 3 इंच को दोनों साइड में हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे। तो 1.5 इंच हमारा आएगा यहाँ पर। 1.5 इंच पर हम दोनों साइड में मार्किंग इस तरह से कर लेते हैं। अब ये वाली मार्किंग हम ऊपर जहाँ तक हमने अंडर बस्ट की लाइन खींची है यहाँ तक हम स्ट्रेट रखेंगे। तो 1.5 इंच हम दोनों साइड में बस्ट अंडर बस्ट वाली लाइन पर भी मार्किंग करके और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। अब ऊपर जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ से हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर्व्स डालते हुए और नीचे वाली मार्किंग तक इसको मिला लेना है लाइन को।
तो जिस तरह से हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करते हैं सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ये हम 1 टक्स सब्यसाची ब्लाउज़ की मार्किंग यहाँ पर कर रहे हैं। ऊपर हमें प्रिंसेस कट की जो हम आर्म होल साइड में मार्किंग करते हैं वो हम यहाँ पर मार्किंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारी मार्किंग हो गई है। कमर के लिए हमें रीमार्किंग कर लेनी है। तो जितना हमारा यहाँ पर पॉइंट बचा है उसको हम मेज़र करते हुए कमर का 4th पार्ट हम यहाँ पर टक्स पे रखेंगे और वहाँ तक मार्किंग कर देंगे जितना हमारा फैब्रिक साइड में सेंटर की तरफ से बच गया था। बाकी का हम आगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे और इस लाइन को हम ऊपर लाइन में मिला लेंगे। तो जो हमारी यहाँ पर फिटिंग वाली लाइन है, फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिला देंगे और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मैच कर देंगे इस तरह से। तो ये मार्किंग हमने कर दी है। अब हमें यहाँ पर साइड की जो फिटिंग वाली मार्किंग की है यहाँ से ऊपर 1 इंच पर मार्किंग करनी है इस तरह से और इस मार्किंग को टक्स वाली मार्किंग से मैच कर देना है। तो इस तरह से हम मार्किंग करते हुए स्ट्रेट लाइन यहाँ पर कर लेंगे। अब साइड वाली सेंटर की तरफ से भी हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है और टक्स वाली मार्किंग से इस मार्किंग को भी हम मैच कर देंगे। तो ये मार्किंग हमारी कमर की हो गई है। अब हमारा यहाँ पर जितना साइड की फिटिंग वाली मार्किंग है उतना ही लेंथ हम साइड में मार्जिन वाली मार्किंग पर भी करेंगे। तो 7.25 इंच हमारा यहाँ पर टोटल आया है। मार्जिन वाली लाइन को भी हम ऊपर 7.25 इंच तक बढ़ा के इस तरह से आर्म होल वाली लाइन से मैच कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारी ये मार्किंग हो गई है ब्लाउज़ की ऑलमोस्ट। अब हमारे यहाँ पर नेक बच जाता है। तो नेक की विड्थ की मार्किंग हमने 2.5 इंच पहले ही लगा ली थी। अब यहाँ पर लेंथ हम लगाएंगे। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 8 इंच नेक की लेंथ रखूँगी। आप 9 या 10 इंच भी रख सकते हैं या नीचे तक भी आप जहाँ पर आपने मार्किंग की है नीचे तक भी इसको डीप नेक बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 8 ही इंच लगा रही हूँ। 2.5 इंच विड्थ की निशान लगा के यहाँ पर बॉक्स क्रिएट करूँगी और स्वीट हार्ट शेप में यहाँ पर नेक की लगाने वाली हूँ। आप कोई भी यहाँ पर नेक बना सकते हैं जैसा आप चाहें। अब ये जो लेंथ हमने नेक की लगाई है इसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे। तो 4 इंच हमारा हाफ में आता है। यहाँ तक हम नेक को स्ट्रेट रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर स्वीट हार्ट शेप नेक की ड्रॉ करते चले जाएंगे इस तरह से। आप वी शेप भी यहाँ पर लगा सकते हैं, वी लीफ शेप भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, या पर राउंड शेप भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये स्वीट हार्ट शेप मैंने यहाँ पर लगा दी है। 5 शेप भी आप इसको बोल सकते हैं। अब नेक की तरफ से 1/2 इंच डाउन करना है और इस वाली मार्किंग को शोल्डर वाली मार्किंग से मैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो नेक डीप है वो हमारे यहाँ पर उसकी वजह से शोल्डर हमारा नीचे साइड की तरफ खिसकेगा नहीं। यहाँ पर हमारा शोल्डर फिक्स हो जाएगा नेक के ऊपर। तो इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली है। अब जो हमारी शोल्डर पट्टी है इसको आप जितना आर्म होल की साइड से हमारा फैब्रिक बचा है उतना ऊपर भी आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो जितना यहाँ पर आर्म होल के पास हमारा फैब्रिक है उतना ही 3.25 इंच मैं ऊपर भी कर लूँगी। आप चाहें तो इस वाली मार्किंग को स्किप भी कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पर डिज़ाइन बन गया है वैसा भी आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। मैं नीचे वाली मार्किंग से मैच कर रही हूँ इस तरह से। आर्म होल वाली लाइन से इसको मैच हम कर देंगे इस तरीके से। तो ये सब्यसाची की यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग हो गई है। सेम इसी ड्राफ्टिंग के ऊपर हमें इस पैटर्न की कटिंग कर लेनी है। तो जो हमने नेक और शोल्डर की पट्टी रखी है इसमें हमने सिलाई मार्जिन ऐड किया हुआ है। बाकी जो हम यहाँ पर मार्किंग जो हमने की है नीचे सब्यसाची की उस वाली मार्किंग पर हम जब फैब्रिक पर कटिंग करेंगे तो 1/2 इंच दोनों साइड में, बेल्ट वाले में भी और अंदर कप्स वाले में भी हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए। तो गाइज आज के लिए भी बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। Till then, thanks for watching. Bye bye.